हेलो एवरीवन, आई एम आकाश राजपुरिया। ओके, अब हम देखेंगे पांडास का नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम एडवांस पांडास समझने वाले हैं। जिसमें कि हम देखेंगे कि ग्रुप बाय फंक्शन क्या होता है और अप्लाई क्या होता है। तो ये लेक्चर सिर्फ ग्रुप बाय और सिर्फ अप्लाई के लिए है। बाकी हम एक एक आगे आने वीडियोस में सब फंक्शंस कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए हमने वही डेटा सेट यूज किया है जो पूरे पांडा सीरीज में कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसमें से रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। तो अभी टाइम है इसके नेक्स्ट चीज का। चलिए चलते हैं हमारे नोटबुक पे। तो जैसा आप देख सकते हो, ये हमारी कोलैब का एनवायरनमेंट है जिसपे हम अभी तक के काम कर रहे थे। एंड यू कैन सी दैट कि हमने इसके अंदर इंदौरी डॉट एक्सएलएस फाइल लोड की है। अब ये डेटा एक बार वापस बता देता हूँ, अगर आप डायरेक्ट ये सेशन पे आ रहे हो, आपने सीरीज नहीं देखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मतलब पहले का टॉपिक पता है तभी आप डायरेक्ट इस पे आ रहे हो। तो ये बुक मैं वापस अटैच कर दूंगा, गिटहब की लिंक रहेगी, आप पूरा कोड प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सेशन की बुक आपको दे दूंगा मैं, जो ग्रुप बाय और अप्लाई की है, ये बुक भी दे दूंगा, तो आपको दोनों चीज में इजी हो जाएगा। नाउ अब स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नी को। एंड ये हमारे पास डेटा सेट है जिसमें हमारे पास मील किस टाइप का है, रेसिपी नेम क्या है, उसकी लिंक, उसका टाइप की वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, फिर वो कौन से क्यूजीन का है, आंध्र प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तस अ, आसाम, ऑल दैट। फिर कितना टाइम लग रहा है उसको मिनट्स में, एंड फिर इंग्रेडिएंट्स, उसके इंस्ट्रक्शंस, उसको थोड़ा क्लीन किया हुआ है इंग्रेडिएंट्स इसी को, और फिर बाद में इमेज लिंक। अब इसको हम करते हैं स्टार्ट समझना इन डिटेल। ठीक है। सबसे पहले हमने जो इसमें एक प्रॉब्लम देखी थी, जो प्रीवियस इसमें भी हमने देखी थी, कि ये नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो, जैसे कि मुझे अगर इसके अंदर का देखना है कि इसमें यूनिक वैल्यूज क्या है, तो मैं क्या फंक्शन यूज करूंगा, आप कमेंट में बताना। इसमें रेसिपी टाइप, और फिर उसमें कॉलम का नाम दैट इज टाइप, और फिर मैं बोल सकता हूँ कि मुझे इसके यूनिक एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको दिखेगा कि इसमें तीन यूनिक एलिमेंट्स है। एक है वेजिटेरियन, एक है नॉन वेजिटेरियन, और ये डेटा की गलती है कि इसमें नॉन वेजिटेरियन विदाउट डैश है एक। ठीक है, तो पाइथन के लिए अब ऐसा हो गया कि ये और ये नॉन वेजिटेरियन अलग है। तो इससे हमारे रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, इससे हमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस करेंगे और विद अ प्रॉपर थिंग। अब देखो, इसमें है, हमने प्रीवियस सेशन में ही लॉक और आई लॉक समझा था। हमने उसे उसमें देखा था कि हम लॉक यूज करके इंडेक्स कर सकते हैं चीजों को। इंडेक्स मतलब कि सर्च कर सकते हो। अब जब आपने सर्च कर ली, तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो उसको। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ की है। हमने क्या किया है, रेसिपी डेटा डॉट लॉक, मैंने एक मंत्र बताया था आपको। लॉक में यूज होता है R, C वाला मंत्र, दैट इज रो कॉमा कॉलम। तो मैंने यहाँ पे लिखा रेसिपी डेटा डॉट लॉग। फिर मैंने बोला कि मुझे वही रो चाहिए जिसके अंदर डेटा, जो रेसिपी डेटा टाइप है वो नॉन वेजिटेरियन हो और जिसमें स्पेस हो। तो मुझे सिर्फ वही रोज चाहिए जिसमें नॉन वेजिटेरियन विथ स्पेस हो। और कॉलम मुझे कौन सा चाहिए, मुझे टाइप काम का कॉलम चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं एक बार आपको रन करके बताता हूँ रिप्लेसमेंट के पहले की इंडेक्सिंग कैसी होती है ये। ऑल्दो मैंने लॉक में क्लियरली समझाया था आपको, हम एक बार स्टेप बाय स्टेप जाएंगे इसमें। तो देखो, जब मैं इसको रिप्लेस नहीं करता हूँ तो आप देखोगे, तो इसने क्या किया, मुझे सब रोज दी जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन है और एक ही कॉलम दिया जहाँ टाइप है। अगर मेरे को एक और कॉलम चाहिए, जैसे क्यूजीन भी चाहिए या मुझे रेसिपी नेम भी चाहिए उसके लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक कॉलम के साथ एक और कॉलम ऐड कर दूंगा, वो भी लिस्ट में कुछ इस टाइप से, कि टाइप कॉमा रेसिपी नेम। अब देखो मुझे पास दो कॉलम आएंगे। ठीक है, जो कि है टाइप और रेसिपी नेम। तो दो कॉलम चाहिए तो इसमें दो कॉलम हमें मिल गए। अब मुझे दो नहीं चाहिए तो मैं इसको एक ही कॉलम रखूंगा। और फिर मैंने क्या कर दिया, इसको एक कॉलम के बाद में, हाँ, तो इसके बाद में मैंने इसको क्या बोल दिया कि मुझे यही कॉलम चाहिए। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जहां पे भी सब नॉन वेजिटेरियंस को, मतलब इस चीज को, ये मेरा इंडेक्सिंग हो गया, इससे मैंने कॉलम निकाल लिया। अब मैं इस पूरी चीज को रिप्लेस कर दूंगा नॉन वेजिटेरियंस पे। ओके, तो इस वजह से क्या होगा कि हमारे पास जितने भी नॉन वेजिटेरियन विथ स्पेस थे,
अब वो चेंज हो जाएंगे नॉन वेजिटेरियन विदाउट स्पेस एंड विद डैश। ठीक है, अब आप अगर वैल्यू काउंट्स करके देखोगे वापस, तो आपको दिखेगा कि सिर्फ दो ही टाइप है आपके पास, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो ये हो गया एक डेटा क्लीनिंग, कैसे लॉक यूज करके हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, पूरी जी जान लगा के समझना, इसमें हमने काफी चीजें की है इंडस्ट्री लेवल तक की। ठीक है, अब इसके बाद में देखो एक है काफी इंटरेस्टिंग थिंग इसमें, जो कि इसमें टाइम दिया हुआ है वो है 21 से 25 मिनट ऐसा लिखा हुआ है। अब इस कॉलम की प्रॉब्लम क्या है, वैसे तो ये कॉलम काफी इंफॉर्मेटिव है, कि मुझे मालूम पड़ गया इमली चावल 21 से 25 मिनट के बीच में कहीं ना कहीं बन जाएगा। ठीक है, बट अब ये क्या है कॉलम, ये स्ट्रिंग में भी है, ये कॉलम इंटीजर्स में भी है, क्योंकि इसमें 21 भी है, इसमें 25 भी है, इसमें डैश भी है, इसमें मिनट्स भी लिखा हुआ है। तो ये कॉलम हो गया अब अपने में ही कोई नया अजूबा, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। अब अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब मैं इसमें कोई एवरेज नहीं निकाल सकता हूँ, अगर मुझे इसके अंदर कोई एनालिसिस करना है तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 21 और 25 को ऐड नहीं कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि वो स्ट्रिंग है। जैसे आप A+R आकाश राजपुरा के इनिशियल्स को ऐड नहीं कर सकते हो, वो कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे भी कॉन्कैटिनेशन होगा, ये कुछ मतलब नहीं करेंगे। तो आप सबसे पहले हम इस कॉलम को क्लीन करेंगे। मेरा लॉजिक क्या है क्लीन करने का, कि मैं पाइथन के फंक्शंस यूज करूंगा, और ये 21 और 25 को यहां से निकालूंगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूंगा और इनका एवरेज निकाल लूंगा। तो इसका एवरेज क्या आया, 6 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 223। सो 23 मिनट्स लगते हैं इमली चावल को बनने के लिए। तो इसको 25 से लेकर 21 मिनट्स ऐसे लिखने से अच्छा मैं सीधा लिखूंगा कि 23 मिनट्स लगते हैं इमली चावल को बनने को। और सिर्फ इसके लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी हम सेम करेंगे, एग्जैक्ट सेम। ठीक है, अब इसमें देखो कॉम्प्लेक्सिटी देखो, इसमें डेज भी है। तो मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले समझने के लिए इसके सारे यूनिक वैल्यू काउंट्स को प्लॉट कर लिया। तो मैं इसमें देख रहा हूं कि इसमें मिनट्स है, ठीक है, इसमें मिनट भी है, इसमें आवर भी है, और इसमें डेज भी है। ठीक है, मिनट के साथ में एक कोई बेकार सा कैरेक्टर स्लैश एन भी है। अब ये इसमें काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो मैंने इसके लिए एक फंक्शन लिखा, सिंपल पाइथन का फंक्शन है। आप वेरी इजीली लिख सकते हो, ये 10 मिनट में फंक्शन लिख सकते हो आप। पर कैसे लिखा मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो इसके लिए ये एक एग्जांपल लेंगे हम, जैसे कि मेरी फर्स्ट वैल्यू है। अब देखो ये फंक्शन पे पूरा ध्यान देना, लगे तो आप सब काम छोड़ दो, कंप्लीट फोकस ऑन द स्क्रीन, कोई मल्टीटास्क मत करो, कोड मत करो, अभी अभी ध्यान दो सिर्फ। तो मेरा ड्यूरेशन कैसा दिया हुआ है इसमें, 15 से लेके 20 आवर तक का ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको ड्यूरेशन में आ गया ये, अब ड्यूरेशन आएगा यहाँ पे। अब मैंने एक चीज इसमें ऑब्जर्व की है कि हर इसके बीच में डैश है। तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, स्प्लिट फंक्शन यूज किया स्ट्रिंग का, और उसको स्प्लिट कर दिया देखो डैश पे। मतलब कि अब ये स्प्लिट मतलब कि टूटना। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो पाइथन की सीरीज भी देखना, ये सब समझाया है मैंने उसमें। अब ये बीच में से टूट जाएगा, मतलब यहां से टूट जाएगा ये, और ये हो गया इसका फर्स्ट एलिमेंट 15, और 20 आवर हो गया इसका सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, अब ये हो गया लिस्ट। पर याद रखना है ये 15 अभी भी स्ट्रिंग में ही है, और ये 20 आवर भी स्ट्रिंग में है। चलो, मेरे ख्याल से यहां तक के आपको समझ में आ गया है। अब हो सकता है कि कोई इसमें ये डैश ना हो, तो मैंने क्या किया, उसमें एक कंडीशन लगा दी कि अगर लेंथ ऑफ दिस लिस्ट ड्यूरेशन, अब ये जो लेंथ, ये जो लिस्ट ड्यूरेशन है, इसकी अगर लेंथ, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 2, अगर वो एक से बड़ी है तो इसके अंदर आओ। एक से बड़ी मतलब अगर कहीं पे कोई वैल्यू ऐसी है, जैसे कि सिर्फ लिखा हुआ है 1 डे लगेगा इसको प्रिपेयर होने को, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है, या सिर्फ डायरेक्ट लिखा है 1 आवर ऐसा लिखा हुआ है, तो इन दैट केस इसको कोई स्प्लिट नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि इसमें डैश नहीं है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग सिर्फ एक एलिमेंट बनाएगा, सिर्फ वन एलिमेंट। उस केस में हम ये फॉर लूप में नहीं जाएंगे, या सॉरी इस इफ वाले कंडीशन में नहीं जाएंगे। वो कंडीशन भी बताऊंगा मैं आपको, पहले अभी हम सिर्फ समझते हैं जहां पे डैश है वहां पे। ठीक है, तो अब हम आए नीचे। अब मैं चेक कर रहा हूं कि वो आवर्स है, मिनट्स है, डेज है, क्या है। तो अगर आवर है वो, तो मैंने क्या चेक किया, इफ आवर इन लिस्ट ड्यूरेशन 1, इसका मतलब क्या हुआ, इफ आवर, आवर है क्या
इन मतलब कि उसमें है क्या, आवर इज इन लिस्ट ड्यूरेशन का फर्स्ट एलिमेंट। सो ये है आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये है आपका जीरोथ एलिमेंट। तो आवर इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, हाँ कहीं ना कहीं है यहाँ पे आवर। ठीक है, आवर्स भी रहता है ये, तो उसके अंदर भी एच ओ यू आर है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब मैं नीचे आऊंगा। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, लिस्ट वन ड्यूरेशन। ठीक है, अब देखो इसमें लिस्ट वन, एक काम करते हैं इसको समझते हैं। मैं सोच रहा था नोट पैड में इसको ओपन कर लूं, बट ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, लिस्ट ड्यूरेशन वन जो है, ओके, लिस्ट ड्यूरेशन वन ये वाला पार्ट, इसको रिप्लेस करेंगे। मतलब कि 20 आवर्स डॉट रिप्लेस। ठीक है, क्या रिप्लेस कर रहा हूं मैं इसके अंदर, ये जो स्पेस आवर्स है इसको रिप्लेस कर रहा हूं, स्पेस आवर्स। मतलब ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट स्पेस से लेके आवर्स तक के ये पूरा पार्ट, ये रिप्लेस हो जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग से। मतलब क्या बचेगा अब आपके पास, सिर्फ बचेगा 20। फिर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे बचा 20। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट ड्यूरेशन जीरो ले रहे हैं जो कि स्ट्रिंग में है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम फ्लोट में। ओके, और ये 20 जो है दैट इज लिस्ट ड्यूरेशन, हाँ इस लिस्ट ड्यूरेशन जीरो को फर्स्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। और जो हमने ये 20 निकाला यहां से, इसको भी हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि ये आवर्स है, मतलब कि समझो यहाँ पे 2 घंटे लिखे हैं, 2 घंटे मतलब कितने मिनट्स, सो 2 × 60 मतलब कि 120 मिनट। तो मैं क्या कर रहा हूं, हर घंटे को मिनट से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, सिंपल एज दैट। तो एक बार प्रोसेस कंप्लीट रिकैप कर लेते हैं। जैसे आपके पास में कोई भी वैल्यू आई, ऐसा आया उसमें 3 से लेके 4 घंटे ऐसे इस टाइप में, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूं कि इसको स्प्लिट कर रहा हूं डैश पे। तो स्प्लिट करने के बाद मेरे पास आ रहा है एक लिस्ट जिसके अंदर है 3 और उसके अंदर है 4 आवर्स। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूं, अच्छा वो अवर, अगर अवर है इसमें, क्योंकि फर्स्ट में तो अवर नहीं आ सकता, तो अगर इसमें अवर है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं, उसको रिप्लेस कर दे रहा हूं। ठीक है, और एंड वेरिएबल में, मतलब ये मेरा एंडिंग टाइम है ना, तो एंड वेरिएबल में 4 रख रहा हूं, जो कि फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, आप इंटीजर में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और इसको भी फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूं, फ्लोट जो स्ट्रिंग है ये भी कन्वर्ट हो गया। तो अब मेरे पास स्टार्ट और एंड की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इन दोनों को ऐड करके 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 7 डिवाइड बाय 3.5 मिनट्स। अब ये देखो, अब क्या किया मैंने, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये घंटे कंप्लीट हो गए, कन्वर्ट हो गए मिनट्स में। और हम एवरेज मिनट्स निकाल रहे हैं उसका। ठीक है, तो इस टाइप से ये कर रहे हैं। अब इसमें सिर्फ चेंज क्या है, यहां पे अगर 3 to 4 मिनट्स लिखा हुआ है या 30 to 40 मिनट्स लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सब प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, स्प्लिट करूंगा मैं, यहां पे आवर्स की जगह मिनट्स आएगा। ये इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, सेकेंड कंडीशन में जाएंगे हम। सेकेंड कंडीशन में भी हम ये मिनट्स को रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास स्टार्ट और एंड आएगा। ठीक है, अब देखो ओनली डिफरेंस क्या है इसमें, यहां पे मैंने एंड को और स्टार्ट को 60 से मल्टीप्लाई किया है, यहां मैंने वो नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी मिनट्स में है। फिर रिटर्न कर दिया दोनों का एवरेज। एग्जैक्ट सेम चीज मैंने डेज के लिए भी की है, आप देखो नीचे। अब मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं कि डे है क्या, डे है तो रिप्लेस कर रहा हूं। फिर उसके बाद में जैसे 1 घंटा यानी 60 मिनट्स, 1 डे मतलब 1440 मिनट्स, तो वो कन्वर्ट किया, इसका एवरेज निकाला। ठीक है, ये तो हो गया जब आपके पास में डैश हो बिटवीन। बट ये देखो, जैसे यहाँ पे 3 डेज है, अब इसमें डैश नहीं है, तो इसका स्प्लिट नहीं होगा। स्प्लिट नहीं होगा तो ये सिर्फ लेंथ इसका 1 आएगा। तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि ये 3 डेज है, एक ही वैल्यू है ये। उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं, आप देख सकते हो इसमें, जो कि ऐसे विदाउट डैश है। तो मैंने डायरेक्टली सिर्फ ये डेटा के लिए 3 × 1 1 1 4 4 0 कर दिया। ठीक है, एक ही एंट्री है जो 3 डेज है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है डैश वगैरह। तो इसकी लेंथ जब आप स्प्लिट करोगे तो डायरेक्ट 3 डेज आएगा। मतलब कि इसकी लेंथ लेस इज नॉट ग्रेटर देन 1 है, तो वो एल्स में आएगा। और मैं क्या रिटर्न कर लूंगा, डायरेक्ट इसके मिनट्स रिटर्न करूंगा, दैट इज 3 × 1440। दैट्स इट। तो ये फंक्शन से आप कोई भी आवर्स और मिनट्स को
या डेज को कन्वर्ट कर सकते हो मिनट्स में। तो मैंने वही करके बताया आपको, 15 से 20 आवर्स, इसके अंदर एवरेज मिनट्स कितने हो गए, देखो 1050। ओके। आप दूसरा भी ट्राई करके देख सकते हो, आप देख सकते हो 15 आवर मतलब कितने होते हैं, 900 मिनट। 20 आवर मतलब होते हैं 1200 मिनट्स। अगर आप डिवाइड करोगे तो 1050 मिनट्स आएंगे। आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हो, 1 घंटा प्लस 3 घंटा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, एवरेज टाइम अगर आपको निकालना है 1 आवर से लेके 3 आवर्स तक के, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो आप। देखो, तो उसमें 120 मिनट यानी कि 2 घंटे एवरेज आ गए। तो ऐसा ये सिंपल सा लॉजिक लिखा है हमने। अभी आप खुद एक बार करके देखना, एक एक वैल्यूज डाल के, लगे तो प्रिंट लगा के, नहीं समझा तो कमेंट्स में पूछ लेना। चलो, अब ये लिख लिया हमने फंक्शन। अब देखो, अब वापस से पूरा ध्यान दो इसमें, ये फंक्शन के बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, इसके अंदर आपने कोई भी वैल्यू डाली, एक सिंगल वैल्यू, तो उसका आपको एवरेज टाइम मिल रहा है। बट आप मुझे बताओ कि ये जो पांडास वाला है, जो हमारे पास रेसिपी का डेटा है, क्या आप उसमें बार बार एक एक वैल्यू फॉर लूप में चलाओगे यहां पे? एक बार आपको डेटा बताता हूं। तो आप क्या ये जो एक एक वैल्यूज है, ये वन बाय वन फॉर लूप में, फंक्शन में डालोगे? नहीं। हमने नंपाई में भी देखा था कि जब हम बड़े डेटा से काम करते हैं तो हम फॉर लूप वगैरह को इग्नोर करते हैं। तो हम यहां पे फॉर लूप नहीं लगाएंगे। तो उसका सिंपल फंक्शन, सिंपल सिंपल तरीका है, आप उस कॉलम को लो और डॉट अप्लाई मेथड यूज करो। कैसा होता है इसमें, आप रेसिपी डेटा, आपने कॉलम का नाम बोला, मतलब कि ये वाला। तो ऐसे इमेजिन करो इसमें कि यू हैव गॉट वन कॉलम। अब उसके अंदर वैल्यूज है 21 से लेके 25 मिनट्स, फिर 31 से लेके 40 मिनट्स, और फिर 21 से लेके 25 मिनट्स। इन दिस वे आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है। अब आप क्या करोगे, इस पूरे कॉलम पे डॉट अप्लाई। ठीक है, इस पूरे कॉलम पे डॉट अप्लाई। और कौन सा फंक्शन, जो हमने एवरेज टाइम फंक्शन लिखा था वो। तो अब क्या होगा, इस कॉलम की एक एक वैल्यू, जैसे कि 21 और 25 मिनट, ये इसके अंदर जाएंगी, और जो भी रिटर्न होगा वो नए कॉलम में स्टोर होगा। मतलब 21 और 25 आपके फंक्शन पे गया, इसने आपको रिटर्न किया कुछ 23 मिनट्स रिटर्न किया। तो एक नया जो कॉलम बन रहा है उसमें इसकी एवरेज वैल्यू आएगी 23 मिनट्स। फिर सेम इसकी लेट से 35 मिनट, तो यहाँ पे 35 आएगी। तो इस टाइप से एक एक वैल्यू ये इसके अंदर जाएगी और आपको रिटर्न मिलते जाएगा। तो मतलब समझो, आपको फॉर लूप नहीं लगाना है और डायरेक्टली आपको वैल्यूज मिलते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आप कोई भी फंक्शन लगा के देख सकते हो, आपको सेम इसी टाइप से मिलेगा इसमें। तो अभी देखो, मैं जब इसको रन करूंगा, आपको एक बार और हेड दिखाऊंगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा इसमें। तो देखो, एक नया कॉलम इसमें बन के आएगा अब, दैट इज एवरेज कुकिंग टाइम इन मिनट्स। तो अगर हम स्क्रॉल करेंगे इधर राइट में, तो आप देखो एवरेज कुकिंग टाइम इन मिनट्स। फर्स्ट इसमें 21 से 25 मैंने बोला था, 23 मिनट्स आ गया देखो। फिर 31 से 40, 35 मिनट्स आ गए देखो। तो ये हो गया इसका एवरेज टाइम। अब इसके ऊपर आप कोई भी एनालिसिस लगा सकते हो, आपका पूरा कॉलम रेडी है। ये है मेन यूजेज ऑफ अप्लाई फंक्शन। अप्लाई फंक्शन कैसे वर्क करता है, सिंपल है। आपको जो भी कॉलम का नाम, आप कॉलम लिखो यहां पे, डॉट अप्लाई करो, और कोई भी फंक्शन, वो हो सकता है सिंपल एक स्क्वायर फंक्शन हो, वो हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन वो हो सकता है क्यूब फंक्शन हो, वो अपने एवरेज टाइम जैसा फंक्शन होता है। अब इसमें ये क्या करेगा, कॉलम से एक एक वैल्यू उठाएगा और इस फंक्शन में डालते जाएगा, बस खत्म, आपको नया कॉलम मिल जाएगा। इतना इजी और इतना आसान फंक्शन है ये। ठीक है, अब देखो, इसका वैल्यू काउंट्स करके बताया मैंने, ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम निकाल देंगे यहां से। अब मैंने एक नया फंक्शन बनाया है इसमें। अब सिंपल फंक्शन है ये क्या करता है, एक कोई भी नाम को लेता है और उसको स्प्लिट करता है उसके स्पेसेस पे, और उसमें कितने वर्ड्स है वो बताता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मुझे बताने दीजिए आपको। ठीक है, अभी देखो, ये एक नाम था धमाल का जो हमने देखा था। ठीक है, ये धमाल पिक्चर का नाम है। ये नाम याद होगा आपको, शिरूपराम, अत्तप स्वामी, जयसूर्या, नटवर, श्री रामकृष्ण, मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल अय्यर।
पहले वो अय्यर बोलता है, फिर वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी, चिन्न स्वामी, परम दूर, यन्ना परम दूर, त्रिचपल्ली, श्रीनिवास, राजशेखर। तो ये काफी बड़ा नाम है। अब मेरे को इसमें देखना है कि कितने इसके आप बोल सकते हो कि कितने इसके कैरेक्टर्स है या कितने वर्ड्स है इसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्प्लिट करूंगा स्पेस पे। तो जैसे ही स्प्लिट करूंगा आप देखोगे एक स्पेस, ये एक एक इसमें स्प्लिट होते जाएंगे, नेम डॉट स्प्लिट। और फिर मैं उसकी लेंथ देख लूंगा। तो ये मैंने धमाल का वेरिएबल बनाया, मैंने ये नेम स्प्लिट में यहाँ पे धमाल डाला। तो आपको डायरेक्ट मालूम पड़ेगा कि वो नाम कितना बड़ा था। पिक्चर में तो पूरा नाम नहीं बताया था, ये देखो पूरा नाम है, 15 वर्ड्स का नाम है ये। ठीक है। जैसे अगर आप इस फंक्शन में, सिंपल फंक्शन है ये, पाइथन सबको आता है, बट ये बताना जरूरी है ताकि आपको स्टार्टिंग क्लियर रहे। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने गजोदर भैया डाला, तो आप देखोगे कि दो है इसमें, तो दो आएंगे आपको लेंथ। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट टास्क क्या है मेरा, अप्लाई फंक्शन मुझे रेसिपी नेम पे लगाना है। कि मुझे देखना है कि कौन से रेसिपी का नाम लंबा है। जैसे इसमें 3 वर्ड्स है, इसमें 4 वर्ड्स है। ठीक है, आंध्रा मटन करी रेसिपी, इसमें 4 वर्ड्स है। इसमें इमली चावल रेसिपी, इसमें 3 ही वर्ड्स है। फिर आंध्रा स्टिके किचन, इसमें 3 वर्ड्स है। तो ये लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज, रेसिपी डेटा, रेसिपी नेम। ठीक है, ये कॉलम का नाम। इससे मुझे क्या, सिर्फ रेसिपी के नाम्स मिल जाएंगे सबके सब। ये देखो जब ये रन करूंगा मैं, तो सिर्फ रेसिपी के नाम्स मिलेंगे मेरे को यहाँ पे सब। जैसे कि इमली चावल आंध्रा, मेंदू वड़ा रसम। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर अप्लाई नेम स्प्लिट वाला फंक्शन लगा दूंगा। तो अब मुझे नेम के काउंट मिल जाएंगे, इसमें वर्ड्स के काउंट मिल जाएंगे। तो अब आप देखो ये नया डेटा कितना बेहतरीन दिखता है। आप देखो इसमें नेम वर्ड काउंट, जैसे इमली चावल। ओके, क्या नाम था हमारे इसका, इमली चावल रेसिपी। तो आप देखो इसमें 3 वर्ड्स है। इस टाइप से ये काम करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, हाँ काफी इंटरेस्टिंग है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस सेशन की है वो है ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय समझना काफी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा अटेंशन वापस स्क्रीन पे। अब समझते हैं ग्रुप बाय का यूसेज। और मुझे ग्रुप बाय बताने के लिए 101% कुछ लगेगा, तो मैं पेंट स्क्रीन ओपन कर लूंगा और आपको पेंट में समझाऊंगा। तो चलो समझते हैं ग्रुप बाय काम कैसे करता है। ठीक है, समझो आपके पास में एक डेटा सेट है, और उस डेटा सेट में आप ऐसा समझो कि मल्टीपल कॉलम्स है। एक जेंडर का कॉलम है और एक है सैलरी का कॉलम। लेट्स से यहाँ पे जेंडर लाइक मेल फीमेल, मेल मेल मेल, और सैलरी लेट्स से है कि 20,000, 20 के, 30 के, देन 40 के, देन 50 के, देन यहाँ पे एक फीमेल कर देते हैं हम। ठीक है, और 20 के, समथिंग लाइक दैट। अब मैं क्या करूंगा इसमें, अगर मुझे एवरेज सैलरी निकालना है मेल्स की और फीमेल्स की, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ यूज करूंगा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय फंक्शन यूज करूंगा। अब ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता है, एज द नेम सजेस्ट ग्रुप करता है। मैं क्या बोलूंगा उसको, ग्रुप बाय कर भाई तू, ग्रुप बाय कर, पर जेंडर कॉलम पे ग्रुप बाय कर। मतलब मेरे को जेंडर का ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जो जो चीज सेम है, जैसे एम 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 सेम है, तो ये 3 मेल का एक ग्रुप बन गया। फिर फीमेल्स का एक ग्रुप बन गया, जो ये 2 फीमेल्स बची। अब उनसे रिलेटेड कंप्लीट डेटा ही अपने पास रखेगा। जैसे एक कॉलम है आपके पास, अगर 10 कॉलम रहते तो 10 के 10 कॉलम्स रखता अपने पास। जैसे कि एक समझ लो यहाँ पे नाम भी है आपके पास में, ये है A B C D और E। तो जब आपने ग्रुप किया तो आपके पास में अब मेल्स की हो गई सैलरी आ गई यहाँ पे, और उनके नेम्स आ गए। तो मेल की सैलरी क्या है, कौन सा मेल है इसमें, फर्स्ट मेल है जैसे 20, उसका नाम A है। फिर ये मेल है 40, उसका नाम है C है। और फिर ये थर्ड मेल है 50, उसका नाम D है। तो ये एक ग्रुप बन गया, इसको बोलते हैं ग्रुप नंबर 1। सेम वे फॉर फीमेल ऑल्सो वैसा ही ग्रुप बनेगा। उनकी सैलरी क्या है, 30 और 20। तो 30 और 20, नाम क्या है उनके, बी और ई। यहाँ पे है बी और यहाँ पे है ई। तो ये 2 ग्रुप बन गए। अब आप ये ग्रुप देख भी सकते हो, इसमें पांडास में फंक्शंस है वो सब देखने का, बट अभी जरूरत नहीं है, अभी समझने की जरूरत है। अब जैसे ही आपने ग्रुप बाय किया, ये डायरेक्टली आपको ये ग्रुप्स नहीं बताएगा। आपको इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल फंक्शंस लगाने पड़ेंगे, जैसे मीन, मोड, मीडियन, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, वो सब फंक्शंस लगाने पड़ेंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, इसमें से मुझे सब कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सैलरी का कॉलम चाहिए।
और उस सैलरी कॉलम का मीन चाहिए। तो देखो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा ये। पहले होगा ये वाला पार्ट, ग्रुप बाय वाला पार्ट। तो ये आपके ग्रुप्स बन गए। फिर ये सैलरी कॉलम लेगा, मतलब कि सिर्फ ये वाला कॉलम लेगा सैलरी वाला। अब ये कॉलम को हटा देगा वो, ये कॉलम को हटा देगा वो, और इस सैलरी कॉलम की मीन लेगा। तो 20 + 40 + 50 दैट इज 110 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आएगी जो भी वैल्यू आएगी, 30 40 जो भी आएगी, 33 35 जो भी आएगी। तो ये हो गई एवरेज सैलरी ऑफ मेन। सेम वे फीमेल में भी 30 + 20 50 डिवाइडेड बाई 2 25। तो ये हो गई एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल। तो इस साइड से ये ऐसे ग्रुप करता है, और फिर जो एक्शंस अपने को परफॉर्म करना है वो आपको करके देगा। तो अब इसे हम समझते हैं हमारे फंक्शंस के लिए। तो जैसे कि मुझे देखना है इसमें कौन से क्यूजीन को सबसे, जैसे कौन से वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, एवरेज टाइम किसको ज्यादा लगता है। जैसे मेल और फीमेल का देखा हमने, सेम चीज यहाँ पे भी। तो एक बार मैं फिर से आपको पहले डेटा बता देता हूँ। ये देखो, ये डेटा है, इसमें वेजिटेरियंस है, नॉन वेजिटेरियंस है। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, एक ग्रुप बनाएगा जिसमें सिर्फ वेजिटेरियंस हो, उनका टाइमिंग लिखेगा यहाँ पे, जैसे 23 हो गया। फिर यहाँ पे एक और वेजिटेरियन है जिसका 18 हो गया। तो ये वेजिटेरियंस का पूरा एक ग्रुप, और नॉन वेज वालों का एक पूरा ग्रुप, ये इस टाइप से। और उस ग्रुप का मैंने फर्स्ट क्या बोला, ग्रुप रेसिप ग्रुप बाय टाइप। तो ये टाइप कॉलम से ग्रुप करेगा। फिर मैंने बोला कि ये वाला कॉलम ले भाई, एवरेज कुकिंग टाइम इन मिनट्स, ये वाला कॉलम ले। तो ये कॉलम लेगा एवरेज कुकिंग टाइम इन मिनट्स। और फिर उसके बाद में मैंने बोला कि उसका मीन चाहिए मुझे। तो अब देखो ये ग्रुप्ड में आ गया है। ठीक है, अब ये ग्रुप में आ गया है। अब इसमें हेड करने की जरूरत नहीं है, इसमें दो ही वैल्यूज है। तो अगर मैं आपको इसका ग्रुप बताऊंगा तो देखो, वे नॉन वेजिटेरियन का एवरेज टाइम है 34 मिनट। मतलब कि ऑन एन एवरेज कोई भी नॉन वेज रेसिपी लो तो उसको 35 34 मिनट लगते हैं बनने को। बट वेजिटेरियन डिश 27 मिनट्स में बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट थिंग। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन जो है ना, हम इसमें सिर्फ प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी एक फंक्शन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद लगातार प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप बाय और अप्लाई पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया है, थोड़ा एडवांस ग्रुप बाय लिया है। जैसे कि मुझे इसमें क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स एवरेज काउंट कितना है, मतलब उसमें मुझे काउंट करना है कि कितने इंग्रेडिएंट्स पड़ रहे हैं उसमें। देखो मैं बताता हूँ आपको। तो नाउ वी हैव दिस रेसिपी डेटा, एक बार वापस से हेड देखेंगे इसका। तो अभी देखो इसके अंदर रेसिपी डेटा में इंग्रेडिएंट्स नाम का फंक्शन है। अब देखो इसमें फंक्शन, इसमें इंग्रेडिएंट्स कैसे है, टैमरिंड, टेबल स्पून, कुक राइस, मटन, कॉमा कॉमा करके है। तो मैंने क्या किया, इंग्रेडिएंट्स को स्प्लिट किया। ठीक है, ऐसा समझो कि आपके पास इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, जिसके अंदर टैमरिंड है, मतलब इमली चाहिए, फिर शक्कर चाहिए, ठीक है, फिर सॉल्ट चाहिए। तो ये तीन हो गए इसमें। तो मैंने क्या बोला इसको कि इंग्रेडिएंट्स डॉट स्प्लिट, ओके, और कॉमा पे स्प्लिट कर भाई। तो ये कॉमा पे स्प्लिट करेगा। ठीक है, और उसका लेंथ बताएगा मुझे। तो अब इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स हो गए, तीन इंग्रेडिएंट्स। अगर ये Na नहीं है तो ही मुझे ये लेंथ बताना। अगर वैल्यू मिसिंग है या नैन वैल्यू है तो उस केस में मुझे जीरो दे देना। ठीक है, ये सब पाइथन में हमने देखा है। अगर आपको देखो फिर भी इसमें नहीं समझ में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये लाइन नहीं समझ में आई, तो आप क्या करना, इसमें क्लियरली टाइम स्टैम्प डाल के कमेंट्स में डाल देना कि ये पार्ट नहीं समझा। ठीक है, मैं उस कमेंट में रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि ये इसको समझते कैसे हैं। लगे तो पूरा एक वीडियो बना दूंगा इस पे। पर एक बहुत ईजी है, ये पहले चेक करता है कि नल वैल्यू है या नहीं। अगर नल वैल्यू है तो जीरो रिटर्न कर देगा, और नल वैल्यू नहीं है तो कॉमा देके ये इंग्रेडिएंट्स को काउंट करेगा। तो ये फंक्शन आपको काउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स बताएगा। तो देखो मैंने क्या किया, रेसिपी डेटा इंग्रेडिएंट्स पे अप्लाई किया ये। अब मेरे पास इंग्रेडिएंट्स काउंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी नीचे जाने से पहले ना मैं आपको ये दो रन करके बता देता हूँ पहले कि ये दिखते कैसे, ताकि आपको समझ में आ जाए ये स्टेप, फिर हम नीचे जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने इसको रन किया। अभी मैं रेसिपी डेटा आपको वापस से बताऊंगा एक बार, रेसिपी डेटा डॉट हेड। ओके, तो आप देखोगे तो एक नया कॉलम आ जाएगा आपके पास में, और उसके अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स है वो आ जाएंगे, जैसे 13 इंग्रेडिएंट्स, 20 इंग्रेडिएंट्स, 24 इंग्रेडिएंट्स। ये अप्लाई फंक्शन से आ गए हैं यहाँ पे। अब इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ग्रुप कर रहा हूँ। अब देखो दो ग्रुप बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक क्यूजीन का और एक टाइप का। अब इसका मतलब क्या होता है,
तो एक बार फिर हम हमारे पेंट पे चलेंगे। अब हमको नया पेंट बनाना पड़ेगा। डोंट सेव इट बहुरो। ठीक है, सेम डेटा सेट समझेंगे आप। अब ऐसा समझेंगे कि हमारे पास अब मल्टीपल कॉलम्स है यहाँ पे। एक कॉलम ऐसा समझो आप कि यहाँ पे सिटी का कॉलम है या स्टेट का कॉलम ऐसा समझो आप, और यहाँ पे जेंडर का कॉलम, और फिर यहाँ पे सैलरी का कॉलम ऐसा समझो। यहाँ पे स्टेट है लाइक महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र, देन लेट्स से कि राजस्थान महाराष्ट्र राजस्थान महाराष्ट्र महाराष्ट्र राजस्थान, यूपी, लाइक दैट मल्टीपल स्टेट्स वी हैव। फिर वी हैव हियर जेंडर, कि जेंडर हियर है मेल फीमेल मेल 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 फीमेल मेल मेल फीमेल मेल, लाइक दिस। ठीक है, और उनकी सैलरी लेट से 20 22 21 20 25 27 20 30 21 28 27 कुछ इस टाइप से वैल्यूज है इनकी सैलरी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप बाय, मैंने क्या लिखा, ग्रुप बाय, और मैंने ग्रुप किया इसको स्टेट पे और जेंडर पे। तो अब ये क्या करेगा, पहले एक स्टेट का ग्रुप बनाएगा। तो स्टेट कौन सा है हमारे पास, एक स्टेट है महाराष्ट्र, एक स्टेट है राजस्थान, ठीक है, और एक स्टेट है यूपी का। तीन स्टेट है हमारे पास। तो अब इसके अंदर सिर्फ महाराष्ट्र रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी। महाराष्ट्र, कितने महाराष्ट्र है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो 6 महाराष्ट्र, 1 2 3 4 5 6। फिर अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी अलग अलग वैल्यूज है। महाराष्ट्र के अंदर मेल फीमेल दोनों है। तो अब महाराष्ट्र में मेल्स कितने हैं, 1 2, ठीक है, फिर ये 3, ठीक है, फिर ये 4, ये 5। तो महाराष्ट्र में सिर्फ मेल्स ही है, नहीं, एक फीमेल भी है। ठीक है, तो 5 मेल्स है महाराष्ट्र में। तो अब ये जो है कॉलम, ये फर्दर डिवाइड होगा। ये तो महाराष्ट्र का मेल्स का, ये महाराष्ट्र का कॉलम हो गया। अब महाराष्ट्र का कॉलम दो इसमें डिवाइड होगा, एक होगा मेल के लिए और एक होगा फीमेल के लिए। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इसको ऐसा समझेंगे हम कि ये यहाँ पे जो महाराष्ट्र राजस्थान और यूपी का है, इसके अंदर आप, एक मिनट, ये ब्रश चेंज हो गया, हाँ। तो अब ये महाराष्ट्र राजस्थान और यूपी, इसमें मैंने दो चीज बोला है, महाराष्ट्र मुझे स्टेट और जेंडर चाहिए। तो पूरे महाराष्ट्र और मेल्स, मतलब यूनिक वैल्यूज का ग्रुप बनेगा। जैसे कि एक ग्रुप बनेगा महाराष्ट्र और जेंडर मेल का, एक बनेगा महाराष्ट्र और फीमेल का। सेम वे राजस्थान में भी एक मेल का और राजस्थान में एक फीमेल का। और सेम वे यूपी में भी, यूपी में एक मेल का और यूपी में एक फीमेल का। तो अब महाराष्ट्र में कितने मेल्स हैं, हमने देखा था, एक मेल, दो मेल, तीन मेल, चार मेल और 5 मेल। तो ये जो बना, इसमें 5 मेल्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 5 मेल्स में उनकी सैलरी क्या क्या है, जैसे कि 20 21 25 27 और 20। सो 20 21 25 27 और 20। सो ये एक ग्रुप बन गया महाराष्ट्र के मेल्स का। अब महाराष्ट्र के फीमेल का भी ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो आप इसमें जैसे दो वैल्यूज दोगे तो उनके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, सब यूनिक वैल्यूज के पूरे कॉम्बिनेशंस बनेंगे यहाँ पे। तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी हुई, मैंने क्यूजीन और टाइप बोला। तो क्यूजीन कौन से हमारे पास, एक वेजिटेरियन का ग्रुप, और वेजिटेरियन में भी आंध्र प्रदेश, और वेजिटेरियन में भी वेजिटेरियन और आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश और नॉन वेजिटेरियन का। मतलब आप ऐसा समझो, एक ग्रुप बनेगा जिसपे आंध्र प्रदेश और वेजिटेरियंस होंगे, एक ग्रुप बनेगा आंध्र प्रदेश और नॉन वेजिटेरियंस का। ठीक है, इस टाइप से हमारे दो ग्रुप बन गए। अब दो ग्रुप बन गए, अब मैंने क्या बोला कि मुझे सब कॉलम्स नहीं चाहिए, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स कॉलम चाहिए और उनका मीन चाहिए, दैट्स इट। इंग्रेडिएंट्स कॉलम चाहिए और उसका मीन चाहिए। तो अब ये देखो, रेसिपी डेटा डॉट ग्रुप बाय क्यूजीन और टाइप, और उसके बाद में उसका मीन। तो अब इसको मैं आपको चला के बताऊंगा। सबसे पहले ये करने से पहले, ये हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि इसमें हमने जैसे कि इसको रन किया और ग्रुप इंग्रेडिएंट्स को हमने प्रिंट किया। तो अब देखो आपके पास ग्रुप बन गया, जैसे मैंने बोला था ना आपको, हर इसका, आंध्र प्रदेश में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, बंगाली में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। सो मतलब कि अब आप सिंपल समझो इसको, ग्रुप बाय कैसा होता है ना, कि आपने एक वैल्यू दी तो यहाँ की सब यूनिक वैल्यूज, जैसे कि क्यूजीन्स में क्या क्या यूनिक है, आंध्र प्रदेश, बंगाली, बिहार, ईस्ट, गुजराती, लाइक दैट। और टाइप में क्या यूनिक वैल्यूज है, दो है, तो इसके दो बनेंगे।
वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। समझो यहाँ पे तीन रहते थे टाइप में तो तीन बनते थे, चार रहते थे तो चार बनते थे। मतलब दोनों का यूनिक लेंगे और उनका ग्रुप बनाएंगे बस। ठीक है। और फिर उसके बाद में इंग्रेडिएंट काउंट्स और उसका मीन। मतलब आंध्र प्रदेश में वेज डिश के कितने इंग्रेडिएंट्स है, लेट्स से कि आंध्र प्रदेश में नॉन वेजिटेरियन के 40 डिश है, और उसमें फर्स्ट डिश में है 10 इंग्रेडिएंट्स, देन 12, देन 11, देन 9, देन 8, देन 7। सो इन सबका हमने मीन लिया, वो मीन वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया अपना नेक्स्ट स्टेप इसका। अब इसके बाद में मुझे इसमें टॉप और बॉटम देखना है। तो वो देखने के लिए मैंने क्या किया, इसको रीसेट इंडेक्स किया। अब देखो इसका रीसेट इंडेक्स मैंने आपको बताया था, इसका इंडेक्स ना मल्टी इंडेक्स बोलते हैं इसको। दोनों बोल्ड में दिख रहा है ना आपको, तो ये मल्टी इंडेक्स हो गया। तो जैसे ही मैं इसको रीसेट इंडेक्स करूंगा, एक बार आप देखो कितना बेहतरीन दिखेगा, ये एक डेटा फ्रेम दिखेगा। तो इसको मैंने रन किया रीसेट इंडेक्स करके, तो ये एक एक डेटा फ्रेम बन गया। अब इंस्टेड ऑफ मल्टी इंडेक्स अब ये एक बेटर डेटा फ्रेम दिख रहा है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें रीनेम फंक्शन यूज किया, ये बताया था मैंने आपको। और इंग्रेडिएंट काउंट्स को क्या चेंज कर दिया, एवरेज इंग्रेडिएंट काउंट से चेंज कर दिया नाम। ठीक है, तो ये एक के बाद एक दो फंक्शंस यहाँ पे अप्लाई कर दिए मैंने। ओके। अब ये होने के बाद में मैंने क्या किया, उसको सॉर्ट किया वैल्यूज को, ये भी मैंने पिछले सेशन में बता चुका हूँ सॉर्ट कैसे करता है। इसको सॉर्ट किया, और अब सिर्फ टॉप वैल्यूज आपको दिखेंगे इसमें। तो आप देख सकते हो टॉप 5 वैल्यूज, मतलब सिंधी नॉन वेजिटेरियन डिश में एवरेज इंग्रेडिएंट काउंट्स 20 के ऊपर है। मतलब सिंधी नॉन वेजिटेरियन डिशेस को सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश नेक्स्ट नंबर पे है, फिर बिहार, और लास्ट फिर उसके बाद में मुंबई। तो इस टाइप से हमने ग्रुप बाय और अप्लाई समझा। ग्रुप बाय चीजों को ग्रुप करता है, और अप्लाई कोई भी एक फंक्शन को लेके उस पर अप्लाई कर देता है। अब नेक्स्ट सेशन इसका कंटिन्यू रहेगा, जरूर देखना, वो भी तुरंत आएगा। दैट इज मोर क्वेश्चंस ऑन अप्लाई एंड ग्रुप बाय। ये काफी ज्यादा अमेजिंग रहेगा सेशन, मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द सीरीज, क्योंकि ग्रुप बाय और अप्लाई पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और मैंने इसमें 5 क्वेश्चंस लिया है, लाइक यूजिन बेस्ड, पॉपुलैरिटी बेस्ड, प्रिपरेशन टाइम। ठीक है। फिर एक काम करते हैं, मैं ये जो क्वेश्चंस है आपको इसके अंदर दे दूंगा, आपके डिस्क्रिप्शंस में, और इसकी नोट्स बना के भी दे दूंगा। तो आप इसको नेक्स्ट सेशन के पहले, वीडियो देखने से पहले एक बार अपने से खुद से ट्राई करना। नहीं जम पाए कोई बात नहीं, मैं आपको बस बाद में ट्राई करने के बाद आप जब देखोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो मेक श्योर कि आप ट्राई करके ही नेक्स्ट वीडियो देखना, काफी अच्छे से समझ में आएगा। चलो, थैंक यू सो मच। अगर ये आपको पसंद आ रहा है, सही में समझ में आ रहा है, तो इसको शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि नया इंस्ट्रक्टर आ चुका है, और इसको लाइक कीजिए। ठीक है, एम करते हैं 100 लाइक्स का, देखते हैं कितने होते हैं। चलो, थैंक यू।